गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें अंदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स डिफरेंट टाइप के एंगल्स 0, 30, 45, 90, 60 डिग्री का जो एंगल है उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके लिए एक ट्रिक है, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो आप अब सिंपल सबसे पहले बात करें हम, जैसे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कैसे निकाला जाता है। तो एंगल्स में हमने एक रॉ बनाई है और एक कॉलम बनाई है जिसमें एंगल्स लिखे हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप इसे फाइंड भी करेंगे तो अगर पाई की वैल्यू में करें तो हम अगर पाई की वैल्यू को 1 पाई इज इक्वल टू 180 है आपके पास, मतलब टोटल जो एंगल है ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम 180/6 करें तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, 180/4 करें तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 180/2 करेंगे तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से आपको एंगल की वैल्यू मिल सकती है। उसके लिए एक ट्रिक है, थोड़ा सा उसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी से समझ में आएगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने जो फर्स्ट वीडियो दिया था उसके लिए उसमें भी यूज़ किया गया है, उसका भी यूज़ करेंगे हम, और कुछ थोड़ी सी ट्रिक जो है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जब हमें कभी भी ऐसे एंगल्स के लिए क्वेश्चंस करने होते हैं तो सबसे पहले हमें ये चार्ट बनाना होता है। तो चार्ट कैसे बनाया जाता है उसकी कुछ बात बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप एंगल्स में 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री इस तरीके से एक बना दे, और इसके बाद आपके पास साइन, कॉस। अब इसके बाद आपके पास कॉसेक लिखो, क्योंकि हमें साइन की कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है, और कॉस इज इक्वल टू 1 सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे, ये सीक्वेंस ध्यान रखोगे तो इजी से बन जाएगा आपका काम। और फिर टेन और कॉट रिमेनिंग बात बता रहे हैं, क्योंकि साइन टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, sin/cos, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos/sin। ये चीज़ें बेसिक जो फर्स्ट वीडियो में थी जो मैंने बताई थी वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फिर से बोल रही हूँ मैं। साइन और कॉस की वैल्यू तो ध्यान रखेंगे। कॉसेक इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा/cos थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा/sin थीटा। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना। अब कैसे निकालते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग इस तरीके से वैल्यू पुट रख लो। पहले सबसे पहले 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, मतलब यहाँ पे 4 तो कॉमन है, बाकी 1, 2, 3, 4 याद रखना है। और चीज़ आपको 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ कहाँ क्या आ जाएगा, 1/2, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करनी है, ये जो वैल्यू आपने लिखी है, जो याद रखी हुई है वैल्यू, याद रखने में तो कुछ ऐसा है नहीं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 याद रखना है। फिर आप अपने इसके कैंसिल आउट, तुम्हारा कॉमन सेंस कहता है कि ये चीज़ हम करनी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, इसका अंडर रूट लिखा जाता है, जो ऊपर आपने वैल्यू लिखी है उसका अंडर रूट। तो 0 का अंडर रूट आपके पास हमेशा 0 होगा, 1/4 का मतलब 1 का भी अंडर रूट, 4 का भी अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1, पर 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास, 2। इसी तरीके से 1/2 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1, और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। इस तरीके से यहाँ भी देखेंगे आप, तो इन दोनों का अंडर रूट लिखना है। तो अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट कुछ नहीं निकलता, तो अंडर रूट 3, और 4 का हमें पता है निकलता है 2, और 1 का हो जाएगा आपके पास 1। क्लियर, ये क्या हुआ, हमने जो ये वैल्यू निकाली है उसका अंडर रूट निकाला है। अब इसमें दूसरी चीज़ है, साइन की जो वैल्यू निकाली है वो कॉस की उसकी रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे। तो जैसे रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, पीछे से शुरुआत करोगे 1, फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, ये तो एज इट इज़ आएगी आपके पास, अंडर रूट 1/√2, 1/√2, ये क्या लिखोगे, यहाँ 1/2, और ये हो जाएगी 0। मतलब आपको ये याद रखोगे, एक चीज़ याद रखोगे तो आपकी दोनों चीज़ आ जाएगी। अब दोनों चीज़ आ जाएगी, फिर से बात करते हैं हम, cos 1 इज इक्वल टू क्या होता है,
वन अपॉन साइन। साइन की वैल्यू तो हमने निकाली, अब इसको वन अपॉन में पुट करते हैं। अब साइन की वैल्यू वन अपॉन ज़ीरो, मतलब ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। आगे बात करते हैं 30 की। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकालोगे, वन अपॉन साइन 30। तो वन अपॉन साइन 30 क्या होगा, 1/2 होगा। हमें 1 अपॉन साइन की वैल्यू रखनी है, तो साइन 30 की बार क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1/2। थर्ड टर्म ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2, मतलब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई आपके पास 2। इसी तरीके से कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास आई 2। अब कॉसेक 45 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें पता है कि क्या करना है, हमें 1 अपॉन 1/√2, 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड टर्म ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, √2। क्लियर। इसी तरीके से इसे भी करें, 1 अपॉन √3/2, ये टर्म चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3, और आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 1। क्लियर। मतलब आपके पास कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आई है इनफाइनाइट, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू आई है इनफाइनाइट, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास आई है 2, कॉसेक 45 की वैल्यू आई है आपके पास √2, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू आई है 2 अपॉन √3, और कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास आई है 1। क्लियर। क्या लिखा हमने, 1 अपॉन साइन। उसी तरीके से सेक हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। फिर से वही बात करेंगे, 1 अपॉन 1 करोगे 1, इसके बाद 1 अपॉन √3/2 चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसे भी करोगे, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2, थर्ड टर्म चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, √2। इसी तरीके से आगे बढ़े तो 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा, 0, 1 अपॉन 0, मतलब क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू। एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं आप, इसे हमने क्या करा, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस रखा। जब अगर कॉसेक के बाद सेक लिखते हैं तो आप इसका रिवर्स ऑर्डर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2/√3, 2 2 2 इनफाइनाइट, ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, या बिल्कुल ना ध्यान रहे तो ये चीज़ ध्यान रखो कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। इसके बाद टेन थीटा की बात करें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1 0, इसके बाद 1/2 अपॉन √3/2 चेंज करोगे तो 1/2, 2 अपॉन √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 अपॉन √3। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 अपॉन √3। उसी तरीके से हम 45 की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2, क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन √2 इंटू √2/1, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगी, 1। आगे बढ़े हम, √3/2 अपॉन 1/2, फिर से चेंज करोगे, √3/2 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगी √3, और 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 0, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर। और उसी तरीके से कॉट की बात करें, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। कॉस अपॉन साइन फिर से करें, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, फिर हो जाएगा √3/2 और 1/2, क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2 अपॉन 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा √3। आगे बढ़े, 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √2 √2/1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1। आगे बढ़े हम फिर से, तो क्या हो जाएगा, √3/2 और 1/2, ये भी इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2/3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आई √3। और आप आगे बढ़े हम
फिर से 0/1, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। क्लियर। और इसका भी एक चीज़ देख सकते हैं आप, tan थीटा की वैल्यू आपके पास है, देखो 0, 1/√3, 1, 1/√, सॉरी √3, और ये इनफाइनाइट। अब इसका रिवर्स ऑर्डर देखो, इनफाइनाइट, √3, ये रही √3 आपकी, 1 का 1, और यहाँ पे आ जाएंगे आपका 1/√3। क्लियर। ये सीधे वैल्यू निकलती है इस तरीके से भी। तो आप कहेंगे साइन की वैल्यू लिखी, कॉस उसका अपोजिट, कॉसेक की वैल्यू लिखी, सेक उसका अपोजिट, टेन की वैल्यू लिखी, कॉट उसका अपोजिट। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, या सिंपल वे में 1/sin, 1/cos, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं। ये मेन आईएमपी है, ये पहले बनाना ही पड़ेगा आपको। अगर ये नहीं बनेगा आपसे तो फिर आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी। क्लियर। ओके, थैंक यू। Thank you for watching.